वंदे पुरुषोत्तम। वेणुवन में पक्षियों का कलरव बराबर प्रभात के आगमन की सूचना देता है। सोए हुए आश्रमवासी जाग उठते हैं। शांत, मौन, निस्तब्ध आश्रम भूमि के आमने सामने क्षितिज पर भोर का सुख तारा चमक रहा है। धरती पर ओस के बूंदें टपक रहे हैं। पद्माचर के श्याम तृणवितान विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी दूर पर झीलों की जलराशि निस्तरंग निथर रहती है। सभी जीव जंतु पड़े पड़े नींद ले रहे हैं। न उन्हें कोई चिंता है और न कोई भावना। पर आश्रम वासियों को चैन कहाँ। पौ फटने के पहले ही चंचल हो उठते हैं। सोचते हैं आज कहाँ देर तो न हो गई। हम कहीं प्रिय परम की मधुर वार्ता से वंचित तो न हुए। नशेबाज जिस प्रकार समय पर नशे की चीज नहीं पाने पर अस्त व्यस्त हो उठता है, उसी प्रकार आश्रमवासी भी थोड़ी देर होने पर चंचल हो उठते हैं। एक व्यक्ति के लिए ऐसा नशा जिनका दर्शन मनुष्य को प्रिय लगता है, जिनकी मधुर वाणी सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, उनके लिए दुख बर्दाश्त करने में भी सुख ही मिलता है। जब तक ऐसा जादूगर का मधुर स्पर्श नहीं मिलता है, तब तक सभी के दिल भूखे रहते हैं। किसी को दूसरी चीज अच्छी ही नहीं लगती। यही कारण है कि सभी उनके निकट दौड़ पड़ते हैं, उनको देखते हैं, वाणी सुनते हैं, बैठक जम जाती है। प्रश्न पूछा जाता है शिशि ठाकुर जी से कि सुनता आया हूं कि स्वप्न में हमारी निरुद्ध ग्रंथियां आत्म प्रकाश करती हैं, किंतु क्या सभी स्वप्नों में यही होता है? स्वप्न में देखी हुई सारी बातों की युक्तिपूर्ण व्याख्या तो कहीं नहीं मिलती है। शिशि ठाकुर जी बोले, मस्तिष्क में जिस रूप में इच्छा, चिंता, कल्पना और स्मृति की छाप रहती है, उसी रूप में वह स्वप्न में दिखाई पड़ती है। हमारी बहुत सी अपूर्ण इच्छाएं स्वप्न के जरिए तृप्ति का संधान ढूंढती हैं। किसी तरह वह चिंता के अनुसार नाना रूप में प्रकट होती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जीवन की अभिज्ञता के जरिए नहीं बल्कि स्वप्न में देखी जाती हैं। हमारा मस्तिष्क चित्रगुप्त का बही खाता है। उसके पन्ने पन्ने में अनंत जीवन का इतिहास लिखा हुआ है। यदि नाम ध्यान की सहायता से मस्तिष्क के कोषों को उपयुक्त रूप से जागृत कर दिया जाए तो पहले जीवन की बहुत कुछ स्मृतियां स्वप्न और जागृत अवस्था में पकड़ में आ सकती हैं। हमारा मन जब जिस भावभूमि में रहता है, साधारणतः उस समय वैसा ही स्वप्न दिखाई पड़ता है। स्वप्न में केवल अतीत को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि भविष्य के विषय में भी जाना जा सकता है। कोई आत्मा आकर भविष्य के विषय में सावधान भी कर देती है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही स्वप्न को साइमल्टेनियसली युगपद कई व्यक्ति देखते हैं। ये सब ट्यूनिक एक तांता का ही मामला है, जो हम आँखों से नहीं देखते, कान से नहीं सुनते, इंद्रिय द्वारा बोध नहीं करके उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमायित है, इसीलिए जो इससे परे है उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं के बराबर है। किंतु इंद्रिय और मस्तिष्क की शक्ति को अनुशीलन के जरिए अशेष रूप से बढ़ाया जा सकता है। तभी हमारे अनुभव का दायरा विस्तृत हो सकता है। उस समय किसी व्यक्ति के पैखाना पेशाब देखकर ही उसके चरित्र और चेहरे तक के विषय में कह दे सकते हो। बचपन में एक बार एक व्यक्ति के पैखाने पर मेरा पांव पड़ गया था। पड़ने के साथ ही पैखाने का रंग ढंग देखकर मेरी आंखों के सामने उस व्यक्ति के चाल चलन, चेहरा और प्रकृति सभी प्रतिभासित होने लगे और मैं निश्चित रूप से समझ गया कि किसने पैखाना किया है। मैंने जब उस व्यक्ति से पूछा, उसने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या तुम वहां भी गए थे? फिर ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि हमारी निरुद्ध ग्रंथियों के निराकरण और समाधान का रास्ता क्या है? शिशि ठाकुर जी बोले, रास्ता है वही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का अर्ज आग्रह। नाम ध्यान से वे उठते हैं एवं उनके नियंत्रण सामंजस्य समाधान का पथ आविष्कृत होता है। इष्ट और इष्ट स्वार्थे मनेर आनागोना एमनी करे ध्याने आसे चित्त संयोजना, अर्थात इष्ट और इष्ट स्वार्थ के विषय में जब चिंतन होता है तभी ध्यान में चिंत बैठता है।
मस्तिष्क कोश नाम के तरंग में जितना ही आंदोलित और आलोड़ित होते हैं, उतना ही उनके अंदर नाना अनुस्यूत छाप प्रकट होती है। अनेक विभत्स चिंताएं, कल्पनाएं और प्रवृत्तियां आ उपस्थित होती हैं। अनेकों तो उन्हें देखकर आतंकित हो उठते हैं, सोचते हैं मेरी शायद अधोगति हो रही है। कुछ लोग यह सोचकर नाम करना छोड़ देते हैं कि मन एकाग्र और संयत नहीं हो रहा है, मन की चंचलता और मलिनता बढ़ रही है। किंतु असलियत यह नहीं है। नाम से सुप्त गुप्त जो चीज है वह प्रकट होती है, वही लाभ है। उसी समय समझा जा सकता है कि नाम की क्रिया हो रही है। किंतु ध्यान संबंधित नाम करना चाहिए। दिल के कोने में चाहे जो भी चीज झांकी क्यों नहीं मारे, ध्यान के जरिए उसे इष्ट के साथ संगतिशील और इष्टार्थ पूरक बना देने का तरीका ही मस्तिष्क में अनुमान कर लेना चाहिए और उसी प्रकार वास्तव कर्म क्षेत्र में सक्रिय रूप से करते रहना चाहिए। इस प्रकार चलते रहने से उनका समाधान और निराकरण होता है, अन्यथा दबी हुई अवस्था में वह रहती है। कब कौन प्रवृत्ति किधर ले डूबेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। सरद्दा हालदार ने पूछा कि नाम ध्यान के समय एक जघन्य चिंता मेरे मस्तिष्क में यदि आ जाए तो उस समय क्या करूँगा। श्री ठाकुर जी बोले कि अष्टवृद्धि के विरोधी तथा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के जो प्रतिकूल है उसे ही हम जघन्य कह सकते हैं। आपके निकट जो जघन्य है उसे आप सुष्ट और सुंदर बना सकते हैं। यदि उसे अष्टवृद्धि, अनुग और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के सहायक बना सकें, जैसे किसी नवयुवती के प्रति आपका अवांछित अनुराग है जो आपके दिल में दबा हुआ है। नाम ध्यान के समय उसके विषय में चिंता आती रहती है। उस समय उस चिंता से बेचैन होकर आप जितना ही भगाने की चेष्टा करते हैं उतना ही वह आपको धर दबाती है। किंतु यदि आप उस समय चिंता करें, यदि मैं किसी को वास्तविक में प्रेम करता हूँ तो मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसका मंगल हो। परम पिता से उसके मंगल के लिए प्रार्थना करें, जिससे वह इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हो, सुखी हो। उसके लिए आपको यदि कुछ करना ही है तो सम्मान योग्य व्यवधान की रक्षा तथा अपनी वंश मर्यादा और इष्ट गौरव को स्मरण करते हुए उसको कैसे क्या किया जाए, यदि कोई रास्ता ढूंढ निकालें तो कोई दोष नहीं होगा, बल्कि यही चिंता इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा से ग्रथित होने के फलस्वरूप मंगल प्रसू होगी। इसे ही कहते हैं नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान। समाधान केवल मस्तिष्क में आने से ही नहीं होगा, बल्कि उसे कार्य रूप में मूर्त कर देना है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत गहरा विद्वेष भाव रखते हैं, ध्यान के समय वही चिंता आपको पीड़ित कर रही है। आपने ध्यान में बैठकर यह तय किया कि अब उसके साथ मैं मित्र के रूप में मिलूंगा, आज ही उसके घर पर जाऊंगा, अपनी लत्तियों से एक कद्दू लेते जाऊंगा और बच्चों के लिए कुछ चीनिया बादाम ले लूंगा। किंतु वास्तव में निरोध प्रवृत्ति के कारण आपने वैसा नहीं किया। मन ही मन आपने सोचा अंदर में विद्वेष नहीं रहना ही काफ़ी है, बाहर से इतना करने की क्या जरूरत है। किंतु जेम्स ने कहा है, इट इज पर्पस दैट गॉड लुक्स एट एंड नॉट द इंटेंशन। पर्पस का व्युत्पत्ति अर्थ है सेट फोर्थ, अर्थात क्या उद्देश्य लेकर किस काम में तुम अपने को लगाते हो वही असली बात है, पर तुम्हारी सिर्फ अलस इच्छा की कोई कीमत नहीं।